ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन के बाद दुनिया भर में एक ही बड़ा सवाल था। क्या ईरान बिखर जाएगा? क्या लीडरशिप में ये जो बदलाव आया है वो देश को किसी बड़े संकट में डाल देगा? लेकिन जो भी भविष्यवाणियां हो रही थीं, उनके बीच पूरी दुनिया बस इंतजार कर रही थी। और देखिए, ईरान ने अपने ही तरीके से जवाब दिया। किसी उथल-पुथल की जगह एकता और एक मजबूत इरादे की तस्वीर सामने आई, जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। नेता के निधन के 40 दिन बाद, जो कि शोक का एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, आखिर ईरान दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए ईरान के अंदर ही देखते हैं, आखिर देश में चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की असली ताकत तो उसकी अपनी अंदरूनी एकता से ही आती है। 40 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। नेता की शहादत के 40 दिन बाद, जब दुनिया शायद किसी कमजोरी की उम्मीद कर रही थी, ईरान की सड़कों पर एकता का एक सैलाब सा आ गया। लब्बैक या खामेनेई के नारे हर तरफ गूंज रहे थे, जिसका मतलब है हम आपके साथ हैं खामेनेई। ये एक तरह से नए लीडरशिप को खुला सपोर्ट था। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ राजधानी तेहरान में हो रहा था। तेहरान से लेकर उसके दूर दराज के इलाकों तक, और तो और इस्फहान जैसे स्ट्रेटेजिक शहर में भी, जहां ईरान का सेंसिटिव न्यूक्लियर ठिकाना है, लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। ये एकता का एक बहुत सोचा समझा और जबरदस्त प्रदर्शन था। तो फिर लीडरशिप का क्या? जो बातें हो रही थीं कि कोई पावर वैक्यूम बन जाएगा, उसे भी गलत साबित कर दिया गया। नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सड़कों पर आम लोगों से मिलते जुलते, हाथ मिलाते हुए देखे गए। ये एक साफ साफ संदेश था कि लीडरशिप स्थिर है, लोगों से जुड़ी हुई है और देश की कमान मजबूती से संभाले हुए है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा ईरान की सरहदों के बाहर देखते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी देश अंदर से जितना मजबूत होता है ना, बाहर दुनिया में भी वो उतना ही कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो आइए देखते हैं कि ईरान अपनी ताकत बाहर कैसे दिखा रहा है। और इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये समझिए दुनिया की इकोनॉमी की नस है। यहां पर जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया में हलचल मचा सकती है। तो ईरान ने यहां क्या किया है? बहुत सिंपल शब्दों में, ईरान ने एक नया समुद्री मैप जारी कर दिया है। चेतावनी दी है कि इस एरिया में माइंस हैं, खतरा है। और समाधान ये दिया है कि हमारे तट के पास से गुजरो और सेफ रास्ते के लिए हमसे कांटेक्ट करो। मतलब साफ है, ये इलाका हमारा है और यहाँ नियम भी हमारे ही चलेंगे। तो जमीन हो गई, समुद्र हो गया, लेकिन आज की तारीख में लड़ाई का एक और मैदान है, और वो है डिजिटल दुनिया, यानी साइबर स्पेस। और ऐसा लगता है कि ईरान यहाँ भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। ईरानी हैकर्स ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है, और उनका टारगेट कौन? कोई छोटा मोटा अफसर नहीं, बल्कि इजराइल के फॉर्मर आर्मी चीफ हर्जी हलेवी। ये सिर्फ एक हैकिंग का दावा नहीं है, ये एक बहुत बड़े प्रोफाइल वाले व्यक्ति पर सीधा डिजिटल अटैक है। तो इनके दावे के मुताबिक इनके हाथ क्या लगा है? सिर्फ पर्सनल तस्वीरें ही नहीं, बल्कि जॉर्डन और कतर में हुई सीक्रेट मीटिंग्स की डिटेल्स, मिलिट्री बेस के लोकेशंस और हजारों की तादाद में प्राइवेट वीडियो और तस्वीरें। अब सोचिए, अगर ये सच है तो ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच होगी। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इन दावों को इजरायली अधिकारियों ने या खुद हलेवी ने कंफर्म नहीं किया है। तो फिलहाल ये सिर्फ ईरानी हैकर्स का एक तरफा दावा है। सच्चाई क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है। अब आते हैं डिप्लोमेसी पर, जहाँ एक बहुत ही नाजुक सीज फायर, मतलब युद्ध विराम की बात चल रही है। और ईरान ने यहाँ भी अपनी शर्तें बिल्कुल साफ कर दी हैं। तो शांति का रास्ता आखिर है क्या? ईरान का स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, पर हमारी एक ही शर्त है, इजराइल को लेबनान पर हमले तुरंत रोकने होंगे। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? खबरें बता रही हैं कि हमले अभी भी जारी हैं। तो ऐसे में शांति होगी कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी माहौल के बीच ईरान के नए राष्ट्रपति का ये बयान आता है, जो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं, हमारे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे। ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये एक तरह से ईरान का फाइनल वर्ड है कि वो अपने पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर इन 40 दिनों की कहानी से क्या निकल कर आता है? ईरान बिखरा नहीं है, बल्कि उसने 3 चीजें बहुत साफ साफ दुनिया को दिखाई हैं। देश के अंदर एकता, बाहर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और डिप्लोमेसी में एक मजबूत, न झुकने वाला रवैया। तो अब हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ शांति की कोशिशें चल रही हैं,
दूसरी तरफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और उंगलियां ट्रिगर पे हैं। ये जो नाजुक सा बैलेंस बना हुआ है, इसका अगला कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं।